पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आइलैंड के पास फ्रैंकलिन क्रीपर की फौज और डेमोगोर्गन की फौज बाकी सब वोल्डेमॉर्ट को मारने और हराने के लिए शहर की ओर जाने वाले होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट, सर्बियन डांसिंग लेडी, डेविल जिन, डेविल बॉस शहर में सबको मार रहे होते हैं। तभी वहां पर फ्रैंकलिन और क्रेटोस लोग पहुंचते हैं और फिर उन लोगों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद क्रीपर भी ड्रैगन पर बैठकर वहां आ जाता है और क्रीपर देखता है कि फ्रैंकलिन और वोल्डेमॉर्ट लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पर रैगिंग वुल्फ आ जाता है, वोल्डेमॉर्ट के लिए काम करने को मना कर देता है और क्रेटोस से माफी मांगता है हेल बॉस को धोखा देने के लिए, लेकिन क्रेटोस उसको नहीं माफ करता। फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरे में लड़ाई होना शुरू हो जाता है, जिससे सब अलग अलग हो जाते हैं और सिंचैन फ्रैंकलिन मिलकर डेविल बॉस और डेविल जिन को कैद कर लेते हैं। और फिर बाद में फ्रैंकलिन सिंचैन वोल्डेमॉर्ट से लड़ते हैं, लेकिन फ्रैंकलिन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी क्रेटोस आता है और सिंचैन फ्रैंकलिन को दोनों को वहां से निकल जाता है, जिससे वोल्डेमॉर्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर अपनी बेटी सर्बियन डांसिंग लेडी को ढूंढने के लिए वहां से निकलता है। दूसरी तरफ क्रीपर सर्बियन डांसिंग लेडी को बहुत मारता है और ड्रैगन की आग से जला देता है। तभी वहां क्रेटोस पहुंचता है, क्रीपर को लेकर जैसे ही निकलने वाला होता है वहां पे वोल्डेमॉर्ट आ जाता है अपनी बेटी सर्बियन डांसिंग लेडी को निकलने के लिए, लेकिन देखते सर्बियन डांसिंग लेडी मरने वाली होती है और वो सब निकलने वाले होता है। इसकी वजह से वो गुस्से में आकर ड्रैगन को मार देता है, लेकिन फिर भी क्रेटोस और क्रीपर और सिंचैन और फ्रैंकलिन वहां से निकल जाते हैं। और फिर वोल्डेमॉर्ट अपनी बेटी सर्बियन डांसिंग लेडी को हेल ले जाता है उसको ठीक करने के लिए। फिर वहां पर रैगिंग वुल्फ आता है वोल्डेमॉर्ट को मारने के लिए, लेकिन देखता है वहां पर कोई नहीं है। फिर कर्स आता है, कर्स बहुत ज्यादा गुस्से में रैगिंग वुल्फ से लड़ाई करता है, लेकिन रैगिंग वुल्फ कर्स को मार देता है। और आखिर में किल्बिस को दिखाते हैं जो लड़ाई से बहुत ज्यादा दूर भाग रहा होता है। तभी वहां पे वेकना आ जाता है और किल्बिस से मदद मांगता है खुद को अपने डिमेंशन से निकाल कर असली दुनिया में आने के लिए। बाकी देखिए। प्लीज फ्रैंकलिन उठो, फ्रैंकलिन उठो, प्लीज फ्रैंकलिन उठ जाओ। फ्रैंकलिन को कुछ नहीं हो रहा। फ्रैंकलिन बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं दे रहा। क्रेटोस बचा इसे। हम इसे कैसे बचाए? क्रीपर कुछ करना होगा हमें। हम क्या कर सकते हैं क्रेटोस? ये पूरी तरह से जख्मी है, देख रहे हो इसे। वोल्डेमॉर्ट ने इसको मारा है तो बचाना बहुत ही मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्रीपर, इसे बचाना ही होगा। फ्रैंकलिन को अगर कुछ हुआ तो हम इस जंग को हार जाएंगे और ये बहुत जरूरी है। हमारा दोस्त भी है। ये तुम्हारा दोस्त कब से बन गया? ये बात सुनो क्रीपर, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, समझ रहे हो नहीं? हमें इसे बचाना होगा। तुम कुछ करो ना यार। आखिरकार क्रेटोस मैं क्या करूं? मेरे जितने वुल्फ थे वो सब मारे गए जंग में। मेरा कोई आर्मी नहीं बची है। मैंने खुद सब कुछ खो दिया उस वोल्डेमॉर्ट के चक्कर में। तुमने हमसे वादा किया था कि अगर हम एक साथ लड़े तो वोल्डेमॉर्ट को हरा देंगे, लेकिन हम कहाँ हरा पाए। उसने तो हमारे सब साथियों को मार दिया, मेरी पूरी फौज को मार दिया, डेमोगोर्गन्स को खत्म कर दिया और साथ में ड्रैगन्स को भी। क्या करोगे अब तुम? देखो मैं जानता था कि वो बहुत पावरफुल है और हम उसे नहीं हरा सकते, लेकिन कोशिश हम तो करें ना कम से कम। लेकिन अगर फ्रैंकलिन नहीं रहा तो एक एक करके हम सब मारे जाएंगे, समझ रहे हो नहीं तुम क्रीपर्स? तो इसको जल्दी ठीक करो। तुमने तो कहा भी था कि हमारे आइलैंड ले चलो, हम इसको ठीक कर देंगे। मैंने कहा था इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरी फौज का कोई बंदा जिंदा होगा, लेकिन सब मर चुके हैं क्रेटोस, सब मर चुके, कोई भी नहीं बचा है। तुम्हें क्या लगता है कोई दिख रहा है तुमको आसपास? पूरा आइलैंड खाली हो चुका है, पूरा आइलैंड। तो यार क्रेटोस हम कर्स की मदद ले सकते हैं? नहीं, कर्स मुझे नहीं पता वो कहाँ है, बिल्कुल नहीं पता मुझे। पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं, ये भी नहीं पता। हम उसे ढूंढ नहीं सकते कि हमारा सबसे संपर्क टूट चुका है, सबके सब इधर उधर हो गए सिंचैन, तो बहुत ही मुश्किल है, समझ रहे हो नहीं? अरे यार फ्रैंकलिन, मुझे तुम्हें ठीक करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हमारी जादू छड़ी काम नहीं कर सकती? ये वोल्डेमॉर्ट का जादू है, वही ठीक कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। और इसकी सांसें कब तक चलती रहेंगी? कम से कम बस तुम्हारे पास 1 घंटा है। सिंचैन अगर कुछ कर सके तो ये ठीक है, बच जाएगा फ्रैंकलिन, नहीं तो मर जाएगा फ्रैंकलिन। अरे नहीं, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता। मुझे फ्रैंकलिन को बचाना होगा। मैं फ्रैंकलिन को नहीं खो सकता, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। सबको खोने के बाद सिर्फ फ्रैंकलिन ही बचा है जो मेरा दोस्त है, बाकी और कोई नहीं बचा है। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत लोगों को खो दिया, अपने बहुत सारे दोस्तों को खो दिया है, लेकिन तुम्हारे जैसे मैं भी फ्रैंकलिन को नहीं खोना चाहता। लेकिन बचाने का कोई तरीका भी नहीं, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के पास जाएंगे तो हम सबको मार देगा, हम सब मारे जाएंगे। हम उससे कोई सौदा करेंगे। लेकिन कैसे? वहाँ पे देखा था तुमने किल्बिस नहीं था? हाँ मैंने देखा था, लड़ाई में किल्बिस नहीं था। तो हम उससे किल्बिस से क्या कर सकते हैं? जहाँ तक मुझे लगता है किल्बिस लगता है लड़ाई छोड़ के चला गया है, क्योंकि वो तो मरा है नहीं, अपने पिताजी के साथ बिल्कुल लड़ता, लेकिन वहाँ पे वो नहीं था। तो हम उसकी मदद ले सकते हैं, हम उसे किडनैप कर सकते हैं। वोल्डेमॉर्ट को हम फ्रैंकलिन को ठीक करने के बोलेंगे। क्या ये काम कर सकता है क्रीपर? क्या लगता है? उसका बेटा है तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। हमें उसे पहले किडनैप करना होगा, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? वो तो मुझ पे छोड़ दो क्रेटोस, चलो मेरे साथ आओ, हम फ्रैंकलिन को कहीं पर छिपा देते हैं। हाँ, एक गुफा उसी के अंदर फ्रैंकलिन को छिपा देते हैं। बाकी चलो उसको किडनैप करके लेकर आते हैं। ठीक है चलो। आ गया मैं अपनी का। अब जाओ जल्दी से वहाँ पे आग जलाओ उसके अंदर। मुझे अपनी बेटी को ठीक करना है, बिल्कुल अच्छा करना है, समझ गया कि नहीं? तो हम बिल्कुल समझ गया वोल्डेमॉर्ट। अभी हम जाके आग जलाते हैं। जल्दी जाओ आग जलाओ। मुझे सर्बियन डांसिंग लेडी को ठीक करना है, मेरी प्यारी बेटी, तो मेरी सबसे अच्छी और लायक बेटी, वफादार हो। जाओ जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है वोल्डेमॉर्ट, मैं जाकर जलाता हूँ, जल्दी जलाता हूँ, नहीं तो वोल्डेमॉर्ट गुस्सा आ जाएगा। मैं उसका हम शकल हूँ, लेकिन मैं उसे जीत नहीं सकता। जल्दी करता हूँ। और तुम दोनों मेरी बात सुनो, मेरी बेटी को ले जाओ, वहाँ पर रखो, रख के उसे ठीक करने की कोशिश करो। मैं आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं माँ
मैं अपने दोनों बेटे जिन और डेविल बॉस को ढूंढने जा रहा हूँ। अच्छा समझ गया। और उसके बाद तीसरे बेटे अपने किलबिस को ढूंढूंगा और उसको ढूंढने के बाद मैं उसे मार दूंगा क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। तो ठीक है चलता हूँ, और जैसे ही मेरी बेटी ठीक होती है मुझे खबर देना। बिल्कुल हम आपको देंगे खबर। मामईम देखो यार, बहुत गुंडागर्दी होगी, समझो कि नहीं? देखना अपना काम जाके अपने से करो, समझो कि नहीं? तो मेरी बात नहीं मानोगे? हाँ नहीं, जो भी तुमको करना है अपने से करो, समझो कि नहीं? वैसे भी हम लड़ाई से भाग रहे थे, और अगर तुम ज्यादा बात करोगे तो अपने पिताजी को बता देंगे तुम्हारे बारे में। तुम नहीं बता सकते, मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि तुम मुझसे खुद भाग रहे हो लड़ाई से। अरे तो यार हमारे पीछे छोड़ो, समझो कि नहीं? हमारे पीछे मत पड़ो, वैसे भी हम लड़ाई वड़ाई से दूर रहते हैं। तुम्हें लगता है सबक सिखाना ही होगा? हालत खराब हो रही, ना करो मत, बीच में बता दो मैंने। ये लो। नहीं नहीं मत करो। अबे तुम क्या कर रही हो माँ पेट में? हमको अच्छा तुम्हारे साथ देंगे प्लीज। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। अपना जादू खत्म करो यार, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज प्लीज। ठीक है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मानते हो ना? हाँ मानते हैं। तो बताओ क्या करना है भाई, बताओ कैसी मदद करना है तुम्हारी? रुको मैं तुम्हें अपने डायमेंशन में ले जाता हूँ। मैं तुम्हारे डायमेंशन में कैसे आ सकता हूँ जब तुम मेरे में नहीं आ सकते? तुम मेरे में आ सकते हो लेकिन मैं तुम्हारे में नहीं आ सकता, ये तो प्रॉब्लम है। ठीक है चलो। यह दोनों गैस सिलेंडर मुझे रोड पर मिला था, चल कर उनको जल्दी से वही कचड़ों को ढेर में डाल देता हूँ जहाँ पे सब कुछ डाला। ठीक है, सब कुछ वहीं पे उतार देता हूँ, यहीं पे ज्यादा सही रहेगा। आओ ठीक है, रोकता हूँ, चलो। ये गैस सिलेंडर मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, पता नहीं कैसे किसने रोड पे छोड़ दिया। ठीक है, इसको नीचे यहाँ पे रख के चलता हूँ। आओ, यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, फिर यहाँ से निकलता हूँ जल्दी। चलो भाई निकलता हूँ यहाँ से, वही ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बैठता हूँ। आओ जल्दी निकलता हूँ यहाँ से। हे मेरी बात सुनो, हे मेरी बात सुनो। हे हम इसके अंदर कैद है जिन, वो हमें नहीं सुन पाएगा ना देख पाएगा जिन, हमें यहाँ से निकलना होगा। फ्रैंकलिन और सेंचेन ने हमें यहाँ पर कैद कर दिया और पिताजी को पता भी नहीं कि हम इसके अंदर कैद है। कैसे निकलेंगे यहाँ से, समझ में नहीं आता। तुमने बिल्कुल सही कहा भाई, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम इसमें हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। पिताजी से हम संपर्क नहीं कर सकते, ना पिताजी हमसे कर सकते हैं, ना पिताजी हमें देख पाएंगे। तो क्या जिंदगी भर इसके अंदर हम फंसे रहेंगे? हमें कुछ ना कुछ करना होगा। यहाँ पे बहुत सारे गैस सिलेंडर्स हैं, पता नहीं पिताजी को कौन सा पता चलेगा कि हम किस में हैं। वो हमें ढूंढ लेंगे जैन मेरे भाई, परेशान मत हो, वो हमें ढूंढ लेंगे। उम्मीद तो यही करता हूँ वो हमें ढूंढ ले, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यार, क्योंकि हम यहाँ पर काफी दिन से फंसे हैं भाई। अरे यार कहाँ फंस गया। अब मैं पूरी तरह से आजाद हो गया, न मैं हेल बॉस के कब्जे में रहा न वर्ल्ड मोड के, लेकिन मुझे हेल लेना ही होगा। ये इंसान न जाने मुझे कैसे देखे। मुझे कुछ लोगों की जरूरत है जिससे मैं हेल थ्रोन पे कब्जा कर सकूं और जिस पे मेरा हक है मैं उसे ले सकूं। मुझे क्रेटोस तो नहीं मिला, न जाने वो कहाँ गया, तो मुझे खुद की आर्मी बनानी होगी जिससे मैं वर्ल्ड मोड से लड़ सकूं। अगर क्रेटोस भी मुझे मारने आए तो मैं उसे रोक सकूं। वैसे भी मैं क्रेटोस को नहीं मारना चाहता, लेकिन फिर भी वो जरूर मुझे मारना चाहे, तो मुझे अपनी सुरक्षा के लिए अपनी कोई फौज जरूर बनानी होगी। लेकिन दिक्कत यहाँ पे यही आ जाती, मैं कहाँ से ढूंढूंगा वो फौज। और सबसे बड़ी चीज, आखिरी लड़ाई के बाद सब के सब पूरी तरह से शहर में आ चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ भी बिल्कुल भी डार्क नहीं रहा, सब कुछ बिल्कुल लाइट हो गया। इसका मतलब ये है जितने मॉन्स्टर्स हैं अब वो ये इंसानों की दुनिया में रह रहे हैं। कोई कहीं पे छिपा है, कोई कहीं पे। मुझे सबको ढूंढना होगा और देखना होगा कि वो कहाँ है। आखिरकार मैं किसको ढूंढूं अपनी टीम बनाने के लिए। मुझे कोई भी समझ हे रैगिंग वुल्फ, ये तुम हो ना? ओ जरा देखो तो, यहाँ पे जिन और डेविल बॉस है। तुम इसके अंदर क्या कर रहे हो बेवकूफ? रैगिंग वुल्फ, तुम मेरे पिताजी के लिए काम करते थे, हमें निकालो यहाँ से, प्लीज निकालो हमें यहाँ से। हाँ, वो पहाड़ के नीचे आ ही गया। मैं तुम्हें क्यों निकालूं? और मैं तेरे पिता के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करता। वर्ल्ड मोड को आजाद करा के मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, और उसके बेटों को आजाद करने के बाद दोबारा वो गलती नहीं करूंगा। हम अपने पिताजी से बता देंगे, रैगिंग को याद रखना। जितना मुझे वर्ल्ड मोड से डरना था मैं डर चुका हूँ, अब मैं उससे नहीं डरूंगा। उसकी वजह से मेरी इज्जत चली गई। मुझे अपने एक दोस्त को मारना पड़ा और दूसरे को धोखा देना पड़ा। आज मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि मैं पृथ्वी पे इंसानों की तरह घूम रहा हूँ, एक नई फौज के तलाश में। ये सब तुम्हारे पिता की वजह से हुआ है, वर्ल्ड मोड की वजह से। जो भी तुमने किया उस हेल थ्रोन के लिए किया है रैगिंग वुल्फ, मेरे पिता के लिए नहीं, समझा कि नहीं? तो तू गलत है, मेरे पिता नहीं। क्या यार कहेगा, इसके बस की बात नहीं है जेन, परेशान मत, पिताजी जरूर आएंगे हमें छुड़ाने। अच्छा मैं तुमसे सौदा करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ सौदा करोगे? कैसा सौदा? अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ तो क्या तुम मेरे लिए लड़ोगे? कभी नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। जेन एक मिनट, हमें ध्यान से सोचना होगा। अगर इसने हमें नहीं बचाया तो कभी नहीं निकल पाएंगे यहाँ से। पिताजी हमें ढूंढ लेंगे बेवकूफ भाई,
पिताजी हमें ढूंढ लेंगे। तो हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वो पृथ्वी पर आएंगे तो हमें कहाँ ढूंढेंगे। मानता हूँ वो बहुत ताकतवर है, लेकिन फिर भी हमें नहीं ढूंढ पाएंगे और हम बेवकूफों की तरह हमेशा इसमें फंसे रह जाएंगे, समझे? अच्छा ठीक है, निकालो हमको इसमें से, हम तुम्हारा साथ देंगे। वादा करो। वादा करते हम तुम्हारा साथ देंगे, निकालो इनमें से हमें। चलो निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले कि पुलिस आए। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और तुम कर क्या रहे हो? हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, सुन पड़ रहा है दिमाग। चलो मेरे पीछे आज, जल्दी करो चलो, हमारे पास वक्त नहीं है। फायर ब्रिगेड वाले आ गए, चलो जल्दी करो। इंसानों को पता चला कि हम नीचे हैं तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, आ जाओ, चलो जल्दी करो। आ गए। हमारा दिमाग क्यों सुन पड़ रहा है? थोड़ी देर बाद तुम ठीक हो जाओगे। तुम कैसे निकले हो? मैं भी निकला था, जब तुम्हारे पिता ने निकाला था तो मेरा दिमाग बच रहा था पूरी तरह से, लेकिन बाद में वो ठिकाने आ गया। तुम भी ठिकाने आ जाओगे। ठीक है, समझ गया मैं। चलो क्या करना है बताओ। अरे यार, हेल्थ थ्रोन वापस लेना। या तुम बेवकूफ बिल्कुल हो क्या? मैं हेल्थ थ्रोन लोगे मेरे पिता से? मुझे वही लेना। हाँ तुम लोगों ने वादा किया था, तुम्हें अपने पिता के खिलाफ लड़ना होगा, समझे कि नहीं? ये तुम क्या बात कर रहे हो? हम अपने पिता के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। तुमने वादा करा था मॉन्स्टर के कानून के मुताबिक। अगर तुमने अपने वादा तोड़ा तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा, उस कैस से भी बुरा। ठीक है, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। हाँ मैं भी लड़ूंगा, मैं भी। बहुत अच्छे, 2 लोग तो मुझे मिल गए, बस कुछ और लोग की जरूरत, बाकी हेल्थ थ्रोन मेरी हो जाएगी। ठीक है वोल्डेमॉर्ट, बदला लेने का वक्त उससे आ चुका है। तेरे बेटे ही तुझे मारेंगे। मैं देख रहा हूँ। तो बता शिनचैन, कहाँ पे ढूंढना है? तुमने कहा था ना कि मुझे पता है। कहाँ है वो किलबेस? धरती पे तो मुझे बिल्कुल सब कुछ शांत दिख रहा है। ऐसा लगता है पृथ्वी बच गई है, पृथ्वी नहीं बर्बाद होने वाली। हाँ वोल्डेमॉर्ट का लगता है कोई दूसरा मकसद है। मेरे ख्याल से वो पृथ्वी को तबाह नहीं करना चाहता। पृथ्वी सेफ है, हमने शायद पृथ्वी को बचा लिया इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जैसे भी, लेकिन कुछ लोगों की कुर्बानी देनी पड़ी। मेरी पूरी फौज खत्म हो गई यार, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है। मुझे माफ कर दो क्रीपर, तुम्हारी फौज जरूर अच्छी जगह होगी, परेशान मत हो। बहुत तो वो ठीक है, लेकिन फिर भी डेमोगोर्गन्स, ड्रैगन्स सब तो मारे गए। बहुत ही दुखद की बात है। बिल्कुल, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन इस पे बात करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हमें चल के किलबिस को ढूंढना होगा। चलो जल्दी करो। देखो पृथ्वी के मैं रहने वाला हूँ, तो कई लोग मेरे संपर्क में। तो यहाँ पे एक दूर बाहर है, मेरे दोस्त वहाँ पे रहते हैं बाहर में। उसने मुझे संदेश दिया था कि यहाँ पर कोई बंदा है जो तुम लोग के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, तो तुमको लगता है वो बाहर के अंदर होगा? है, मुझे लगता है वो है, जरूर है। चलो चलते हैं, आ जाओ, बाहर के अंदर ही होगा वो। चलो फिर चलो, मैं ले चलो शिनचैन, चलो। हाँ जाओ, जल्दी करो। वो रहा बार सामने। यही है वो बार। हाँ, चलो जल्दी करो, अंदर देखती हैं। अपने दोस्त से पूछता हूँ मैं, वो बिल्कुल शैडो की तरह है, वो छिपा रहता है हर जगह। तुमने कब से दोस्त बना लिया अजीबो गरीब? हाँ, जब से तुम लोगों के साथ रहने लगा हूँ, दोस्त बनाना पड़ता ही। लेकिन तुम तो हमारे साथ ही थे तब से, दोस्त कैसे बनाया तुमने? वो कभी फुर्सत में बताऊंगा, वो फ्रैंकलिन को पता ही। चलो आओ, मिलाता हूँ मिस्टर डेमन से। हेलो डेमन, कैसे हो? यार शिनचैन, कैसे हो यार? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डेमन, तुमसे बात करनी है दोस्त, बाहर चलोगी? हाँ चलो भाई, चलो बिल्कुल चलो आ जाओ। आंटी जी पैसा बाद में देंगे, समझो। तुम ऐसे करता रहे डेमन। माफ करते हैं आंटी जी, पैसा नहीं है अभी। क्या बताइए, अभी पैसा की जुगाड़ हो गया। रुको। तो हाँ बताओ डेमन, तुमने कहाँ देखा था उसको? वो जो वोल्डेमॉर्ट का बेटा ही। अरे उसको कौन नहीं जानता पगलैट को। यहाँ पर थोड़ा देखो मामला क्या है ना, थोड़ा मामला तुम अकेले में आओगे, कई लोग भाई लोग को थोड़ा दूर रखो। अच्छा ठीक है, मैं इन लोग को कहता हूँ क्रीपर और क्रेटोस यहीं पे रुको। क्यों, क्या वो शर्मिला है क्या? हाँ, हमारे सामने क्यों बात नहीं कर सकता? मेरी बात सुनो प्लीज क्रेटोस, हमारे पास सिर्फ यही तरीका है किलबिस का पता लगाने का। प्लीज यहीं पे रहो। ठीक है, जाओ जल्दी पहुंचा, मैं निकलना होगा। ठीक है, मैं पूछता हूँ क्रीपर, तुम भी उसके साथ रहो। ओके ठीक है, समझ गया। हाँ तो सुनो, आओ इधर। तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? प्लीज डेमन मत जाओ, हमें कहीं नहीं जा रहा भाई। इधर आओ तो कम से कम। तुम तो अरे यार शिनचैन, मूड खराब कर रहा था। अच्छा ठीक है, सुनो किलबिस जो तुम्हारा दोस्त है ना, वो आया था वहीं कुछ दिन पहले, थोड़ा पी पा रहा था अंदर। वो मेरा दोस्त नहीं है डेमन, वो मेरा दोस्त नहीं है। अरे हम जानते हैं दोस्त तुम्हारा हम है, लेकिन बस बता ही रहे हैं, थोड़ा सुन लेवा करो तुम तो। तो अंदर जैसे आया तो पता नहीं किससे बात कर रहा था, हमको समझ में नहीं आ रहा था, हमको कुछ दिख ही नहीं रहा था, बस अपने में बड़बड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था उसके सामने कोई बैठा है। यार कौन थे यार, मुझे बताओ कौन थे? हमारा तुम कान में रुई डाले हो क्या? बोल तो रहे भाई साहब, हम नहीं देख पाया, हमको मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था वहाँ पे। हाँ पता है कि शैडो के अंदर रहते हैं, हमको कोई देख नहीं पाता, लेकिन जो उससे बात कर रहा था वो हमसे 2 कदम आगे था भाई, उसको तो कौनो नहीं देख पा रहा था। ये बताओ वो गया क्या? तुमने देखा ही? देखो इंसान हमने देखा नहीं भाई, कहाँ गया वो बाहर, लेकिन दोनों आपस में लड़ल बहुत तेज लड़ते रहे, मारते रहे एक दूसरे को पीटम पाटम। खैर एक दूसरे को तो नहीं मार रहे थे, ज्यादातर मार तुम्हारे दोस्त ही खा रहे थे। वो कहने में किलबिस पिलबिस, मैंने कहा ना वो मेरा दोस्त नहीं है। हमें जो भी हो, खैर मार खाया फिर गायब हो गया, पता नहीं काम का नहीं पता उसके बाद। बस डेमन इतना ही? हाँ बस इतना ही भाई। क्या हुआ, काफी नहीं है? कहा नहीं डेमन, तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार। क्रेटोस, हमें जल्दी उसे ढूंढना होगी। कहाँ? उसने कहाँ बताया? उसने कहा कि बस वो यहाँ पे आया था, किसी से बात कर रहा था जो दिख भी नहीं रहा था।
अब मैं तुम सबको बताया गया जब तुमको बता रहे पागल नहीं तो। अरे इनको तो बताना ही होगी। अच्छा बता दे। किससे बात कर रहा था? हाँ? उसको नहीं पता, वो देख नहीं पा रहे थे। तो किस तरह का तुम्हारा दोस्त है बेवकूफ कहीं का? बेवकूफ ना बोलो, समझोगे नहीं, अपनी औकात में रहो। अभी दिखाओ क्या मेरी औकात क्या है? हाँ? ना दिखाओ, अच्छा चुपचाप खड़े रहो। तो हम क्या करें, कैसे ढूंढेंगे उसे? डेमन क्या तुम पता लगा सकती हो कि वो कौन थी? अरे भाई हम उसको नहीं देख सकते तो पता ही से लगाएंगे यार। वो पता नहीं वेकना बार बोल रहा था, वही किल्बिस। सच बताओ, उसने वेकना कहा था? हाँ भाई साहब, टकलू महाराज वेकना। अरे तो गड़बड़ हो गए। हमें से किसी को भी कोई आइडिया नहीं कि वेकना कौन है। मैंने उसके बारे में सुना है कि वो दूसरे डायमेंशन में रहता है। मेरे भी सुना है कि वो कोई दूसरे डायमेंशन में रहता है, लेकिन बहुत ही खतरनाक है। लोगों को अजीबोगरीब सपने दिखाता है और उनमें मार देता है उसे। वेकना कौन है क्रेटोस? तुम बस उससे दूर ही रहना, वो बहुत ही खतरनाक है, समझ गया ना? उसे ढूंढने के लिए हमें बहुत परेशान होना पड़ेगा, तब शायद हमें जाकर वो मिल सकता है। क्यों ऐसा क्यों ही? क्योंकि वो इस दुनिया में रहता ही नहीं, वो दूसरे डायमेंशन में रहता है और उसको देखना और ढूंढना दोनों मुश्किल है। जब तक वो ना चाहे उसे कोई ना ढूंढ सकता है ना कोई देख सकता है। यही लिए हम सोचो क्या दिख नहीं रहा हमका। तुम चुप करो। अरे छुपाए तो है, तुम तो उरे। किल्बिस उसके साथ है यार, मुसीबत है। कैसे उसको किडनैप करेंगे और कैसे अपने फ्रैंकलिन को ठीक करेंगे? सिर्फ हमारे पास 1 घंटा है। हमारे पास 1 घंटा है तो फ्रैंकलिन मर जाएगा। अरे यार दोस्तों प्लीज आप लोग कुछ करो ना यार, प्लीज वीडियो को लाइक करो, कुछ तो करो ना। वैसे सुनो भैया, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन देखो तू कुछ हमारे पास है जो तुमको हम वेकना तक पहुंचा सकते हैं, समझो? क्या है बताओ। यहाँ से कुछ दूर एक खतरनाक दरवाजा है। वो दरवाजा से तुम थोड़ी देर के लिए दूसरे डायमेंशन में जा तो सकते हो, लेकिन वहाँ ना तुम्हारा बस चलेगा ना जादू वहाँ वेकना का चलेगा। I mean, जो भी उसका नाम है, वेकना ही नाम है ना? दूसरे डायमेंशन में रहता है ना, तो है वेकना पेकना का जादू वहीं पे चलेगा, समझो? अगर रिस्क लेना है, मारे जाना चाहते हो तो ठीक है, ले चलते हैं। क्या कहते हो? हम चलेंगे डेमन, हमें ले चलो, हमें अपने दोस्त को बचाना है। उन दोस्त है भाई, बहुत करीबी है, प्लीज ले चलो डेमन, हमें ले चलो। अच्छा भैया जिद इतना ना करा करो, चलो आ जाओ, चलो जल्दी करो, हम तुम लोग को ले चलते दरवाजे तक। अब उसके बाद से हम अंदर न जाएंगे, हम देखो पहले बोल दे रहे हैं, बाद में हम करना बोले साथ में चलो रास्ता दिखावे खातिर। हाँ, तुम्हें नहीं बोलेंगे। ठीक है भाई साहब, चलो आ जाओ, चलते हैं जल्दी। मजा आ गया। ये मैं कौन सी जगह हूँ? पिताजी के इतने सारे रूप। पिताजी कैसे हैं? इसमें से आप कौन से हैं पिताजी? अम्मा तो तुम्हारा पिता कोई भी नहीं है। पिताजी कहाँ हैं? बताओ उनको को मैं ठीक हो गई। अभी उनको बताते हैं, सर्वे डांसी ले रही, परेशान मत हो। अब तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ। बहुत मजा आएगा। इस बार तुमने मुझे बहुत पावरफुल बना दिया मेरे पिता के नौकरों। वेलकम सर्वेंट डांसी लेडी, हमने आपको बहुत पावरफुल बना दिया। 1 मिनट, मेरे भाई कहाँ हैं? वो सब कहाँ हैं मेरे भाई? जिन और डेविल बॉस दोनों कहाँ हैं? वो दोनों को ढूंढने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बाहर है, बस लेडी। मुझे भी उन्हें ढूंढना होगा, मुझे अपने भाइयों को ढूंढना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते सर्वेंट डांसिंग लेडी, सुनिए। तुम लोग मुझे नहीं रोक सके, मुझे जाकर अपने भाइयों को ढूंढना होगा, अपने प्यारे भाइयों को। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, अब आ रही है मुझे उनकी मदद करने की। तुम लोग नहीं रोक सकते, तुम मेरे पिता के नौकर हो। लेकिन आपके पिता ने हमको मना किया कि आपको हम बाहर जाने दो। उन्होंने कहा था पहले मुझे खबर देना, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं बाहर जाके रहूंगी और तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मुझे माफ कर दीजिएगा मिसेस लेडी, लेकिन मैं आपको नहीं जाने दूंगा। ये तुमने क्या किया? मुझे निकालो इसमें से, निकालो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको तब तक नहीं निकाल सकता जब तक लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट यहाँ पर रह जाए। तुम सिर्फ एक नौकर हो, मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, ये लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का हुक्म है मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तेरी शिकायत पिताजी से करूंगी और तुझे छुड़वाऊंगी नहीं, बहुत मरवा दूंगी। ये करने के लिए उन्होंने मुझसे ही कहा था, जब तक वो आ नहीं जाएंगे मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा, आप इसमें जमी रहिए। अरे यार ये कौन सी जगह है यार वेकना? इतनी अजीब सी जगह। यही तो मेरा डायमेंशन। अब इतना बुरा है, हमको पता था हम कभी अंदर ही ना आते। कहाँ ले जा रहे हो हमको? और देखो सामने मेरा किला। अरे अजीब गरीब किला, कौन सा किला है भाई? ये तो सिर्फ हड्डी है। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारी दुनिया में आना चाहता हूँ। ये दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो रही है, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जा रहा है। ये सब कौन है यार वेकना? उनके पास से हट जाओ नहीं तो तुम्हें मार देंगे। अरे यार बे अजीब है भाई साहब, सब हमको जान दो यार, मोहब्बत की बात नहीं है। तुमने वादा किया था फिर अगर कहो तो मैं तुम्हें मारूं। अच्छा ठीक है, बताओ क्या करना है? तुम्हें बस अपने पिता की एल्डर छड़ी लाकर मुझे देना है।
ए भाई सब काम हम ना करेंगे, अपने पिता के जाके छड़ी लेकर आएंगे। अबे वो हमको मार डालेंगे, वैसे भी हमको ढूंढ के मारे देंगे, समझो। हमारे पिताजी हमको चाहते होते नहीं है बिल्कुल भी हमको ढूंढने मारने के लिए, समझो। कहे कि हम लड़ाई में भाग गए थे, उनके साथ नहीं दिए थे, पता नहीं कहा वो लड़ाई में, हमको कुछ पता होता नहीं ना। उनके छड़ी भाई तुम जाओ अपन लेके आओ, माँ बच की बात सब नहीं ना, समझो। उनको जा दो। देखो मेरी बात सुनो, तुम बाप होता है, समझा। तो ज्यादा मुझे लगता है वो तुम्हें माफ कर देगा, तो जाओ उसके पैर पकड़ लेना और रोने लगना। जब वो तुम्हें माफ कर दो चुपके से उसकी छड़ी छुड़ा कर मेरे पास आ जाना, ठीक है। अबे यार भाई एक ना इतने आदमी कोई से भी करवा लो यार तुम, भाई प्लीज यार हमको छोड़ दो यार। हम जंग और लड़ाई से हम दूर जाना चाहते हैं यार, हमको सुकून चाहिए यार जिंदगी में। तुम्हें सुकून कभी नहीं मिलेगा क्योंकि तुम वोल्डेमॉर्ट के बेटे हो, समझ गए कि नहीं। अबे यार क्यों वोल्डेमॉर्ट के बेटा हूँ ना, इतना बड़ा शराब है क्या भाई। जाओ जाकर छड़ी लेकर आओ, नहीं तो इस बार मैं तुम्हें पीस से अलग कर दूंगा, मतलब चीर दूंगा पीस से तुम्हें, समझ गए ना। धमकी दे रहे हो हमको? हाँ जो तुम्हें मानना हो मान लो, समझ गए ना। जाओ जल्दी लेकर आओ, मैं तुम्हारा ये इंतजार कर रहा हूँ, मुझे इस डिमेंशन से बाहर निकलना है। अच्छा एक बात बताओ, एक ना अगर हम तुमको धोखा देने की कोशिश किया, मतलब मान के चलो अगर हम जाके पिताजी से बता दे तुम्हारे प्लान के बारे में, तो वो आगे तुमको मार देंगे। वो डिमेंशन में आ ही ना पाएगा, तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ? कोई भी इस डिमेंशन में नहीं आ सकता जब तक मैं ना चाहूँ। अरे तो पिताजी से तुम्हारे बारे में बताया कि अपन सुरक्षा करवा लेंगे, तो हमको ना मार पाओगे और डिमेंशन से बाहर नहीं आओगे, डर के मारा के पिताजी हम तुमको मार देंगे। तो बेवकूफ फिर तुम इस डिमेंशन में सड़ो जैसे हम लोग सड़ रहे हैं, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगा। अबे यार मसला मत करो यार, तुम एक ना कोई और को पकड़ लो ना, बस तुम्हारे बात हो गया। नहीं 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 वाला पंच मत मारना। लो अरे अच्छा ठीक है, तुम्हारे काम करेंगे, प्लीज न मारूंगा, न मारो न मारो। हाँ जाओ और छड़ी चिरा कर लेकर आओ जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। मैं कोई बुरा मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी दे दूंगा, मैं तुमसे फ्री में नहीं करा रहा हूँ, समझे। अच्छा अच्छा ठीक है, हमको नहीं पता, हम तुम फ्री में करा रहे हो। नहीं मैं तुमसे फ्री में नहीं कराऊंगा। जाओ और जाकर तुम अपनी आजादी अगर जीतना चाहते हो तो छड़ी लाकर मुझे दे, तुम अपने बाप से छुटकारा पा जाओगे, समझ गए ना। अच्छा भाई ठीक है, और लड़ाई कभी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। ठीक है हम जाते हैं, पिताजी की छड़ी लाते हैं बड़ी तेज, ठीक है। ठीक है जल्दी जाओ जल्दी। ठीक है जल्दी डिमेंशन से निकलते हैं। आगे अपनी दुनिया में, क्या प्यारी दुनिया है हमारी, यही लिए तो मरे जा रहे हैं सब लोग यहाँ आने, इस पे कब्जा करने के लिए, इसमें आने के लिए। थोड़ा सुकून मिला यार, अब थोड़ा अच्छे सांस ले सकते हैं। ठीक है जाके पिताजी को ढूंढते हैं। पिताजी पिताजी नहीं, पिताजी सुनो सुनो मैं बात सुनो। मैं तुझे मार दूंगा। ये लो तुमने मुझे धोखा दिया। पिताजी तुम चर्मिन डांसिंग लेडी पावर का यूज कर रहे हो। पिताजी पिताजी हमारी बात सुनो प्लीज, हमको माफ कर दो, हम रोना चाहते हैं, आपको पैर पकड़े पिताजी, हमको प्लीज माफ कर। नहीं पिताजी प्लीज पिताजी, पिताजी बात सुन लो। पिताजी हम लड़ाई भाग, हम लड़ना चाहते हैं। अरे भागो यहाँ से जल्दी पिताजी। पिताजी प्लीज पिताजी। मैं तुझे मार दूंगा, तुमने मुझे धोखा दिया, तेरी वजह सर्पियन डांसिंग लेडी मरते मरते बची, तेरा भाई जीनो डेविल बॉस दोनों गायब हो गए, पता नहीं कहाँ। सब तेरी गलती है, तेरी गलती। अरे पिताजी हम काई कर लेते हैं, हमको बहुत बड़ी योद्धा है पिताजी, जाने दो पिताजी, जाने प्लीज 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 पिताजी, छोड़ दो पिताजी। चलो तो ठीक है दोस्तों, अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और स्टोरी भी आप बता सकते हैं स्टोरी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो स्टोरी में थक चुका हूँ बनाते बनाते, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाना है। तो आप जरूर कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।